सिर्फ शिशु नहीं था वो, मैंने अपने हृदय को अपने हाथ में लिया था। जब जन्म हुआ था मेरे पहले पुत्र का, मैंने स्वर्ग का सुख अपनी श्वास में लिया था। श्वास में थी मेरी एक विचित्र सी अनुभूति, अति सुखमय, उज्जवल और अनोखी अनुभूति, जंजीरों में कैद ममत्व की अनुभूति, कंस के कष्टों के बीच बसंत से सुख की। किंतु आनंद समाप्त हुआ, फिर अंधकार भी आया। खिड़की से बाहर कड़क रही थी बिजलियां, कंस बिजलियों का ताप बन के मेरे कारावास में आया। मैं आतंकित थी, समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। मैं कंस का क्रोध देख अत्यंत विचलित थी। फिर वही हुआ जो उसकी मंशा हुई, वही हुआ जिसकी सबको शंका हुई। उसने मुझसे मेरा शिशु छीन लिया। कहने के लिए तो शिशु ही था, उसने मानो मेरा प्राण ही हर लिया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, भीख का आंचल क्रूर कंस की ओर खोलती, उसने शिशु को पैर से पकड़ धरती पर दे मारा। वो दूध मुआ रो भी न सका, मेरी आंखों के समक्ष सांस रोक प्राण दे हारा। मैंने भयंकर विलाप करके उसके सर के टुकड़े बटोरे थे नारायण। उसके रक्त से सन गया था कारावास। मेरे प्रथम पुत्र ने प्राण कुछ इस तरह छोड़े थे नारायण। बीते कुछ वर्षों में मैं 7 बार मरी हूं। अपने 7 पुत्रों की मृत्यु देखी है मैंने, उनकी मृत्यु देख कई बार मरी हूं। मेरे इस मृत्यु तुल्य कष्ट का निवारण करो प्रभु। सुना है गोलोकवासी कृष्ण मेरा अष्टम गर्भ होंगे, मेरे गर्भ से जन्म लेकर मां शब्द का उच्चारण करो प्रभु। कृष्ण मैं धरती पर तुम्हारा आवाहन करती हूं, मेरे दुराचारी भाई से विश्व का रक्षण करके सृष्टि का पालन करो प्रभु। नमस्कार साथियों, तो ये थी मेरी आज की कविता जो कि मैंने जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में लिखी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई थी, जिसमें देवकी माता अपनी व्यथा भगवान विष्णु के समक्ष प्रकट कर रही हैं। तो खैर, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी फरमाइश पे कोई कविता लेकर आऊं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा मैं आपको दोबारा जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अंत में आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि कृष्ण के नाम पर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसे उन सभी के साथ शेयर कीजिएगा जिनके साथ शेयर करना चाहिए, और वो सभी लोग जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे YouTube चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।